बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्माकोग्नोसी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, मीन के जो हमारे पास क्रूड ड्रग्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो अनडिफाइंड फॉर्म ऑफ द ड्रग होती है। ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म मीन्स उसके अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह भी मौजूद होती हैं, तो हम उसको क्रूड ड्रग्स कहते हैं। इवेल्युएशन मीन हमने किसी चीज को एवेल्युएट कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको हमने तज्जिया कैसे करना है। तो इस चीज को हम कहते हैं एवेल्युएशन ऑफ द क्रूड ड्रग। हमारे चैप्टर का नाम है इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग एंड डिटरमिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी इज कॉल्ड इवेल्युएशन ऑफ द ड्रग। जब हमारे पास एक ड्रग है, उसको हमने आइडेंटिफिकेशन करते हैं एंड देन उसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी को डिटरमिनेशन करने का हम इवेल्युएशन ऑफ द ड्रग कहते हैं। ठीक है, ड्रग को जब हमारे पास एक क्रूड फॉर्म में कोई भी ड्रग रखा है, प्लांट का कोई भी पार्ट है, जब हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं एंड देन हम उसको डिटरमाइन करते हैं कि कितना हद तक हमारे पास अच्छी क्वालिटी का एंड ये प्योर है या इम्प्योर हमारे पास है, जिसको हम इवेल्युएशन ऑफ द ड्रग कहते हैं। Flowing method are frequently employed for determination of quality and purity of the crude drug. अगर हम क्रूड ड्रग की बात करते हैं ना, तो उसकी क्वालिटी को एंड देन उसकी प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास मोस्टली यूज होने वाले मेथड जो है ना, 4 तरह के हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। सेकंड हमारे पास है फिजिकल इवेल्युएशन। उसके बाद हमारे पास है केमिकल इवेल्युएशन एंड देन हमारे पास है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन क्या है। ऑर्गेनोलेप्टिक मीन जैसे कि नाम से शो है ना, हम ऑर्गन सेंस को यूज करते हैं। ऑर्गन सेंस जिसमें हमारे पास हमारे मुख्तलिफ सेंस हैं, जिसमें हमारे देखने की, ठीक है, सुनने की हिस्सा है और सूंघने की। मीन इन चीजों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ चीजों को देख के हम बता सकते हैं कि ये क्या चीज है, कुछ चीजों को हम टेस्ट करके बता सकते हैं, ठीक है, कुछ चीजों को हम स्मेल करके बता सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन के अंदर। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। ऑर्गेनिक लेप्टिक इवेल्युएशन रेफर टू evaluate the crude drug during by using organ sense which include its external feature and morphology। वही बात है कि हम अपनी organ sense को इस्तेमाल करके जब हम ड्रग को evaluate करते हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन कहते हैं। उससे हमें पता चलता है, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके एक्सटर्नल फीचर से। अगर हम कोई चीज हमें देखने में इस तरह से नजर आती है ना, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा ये वाला ड्रग होगा। उसके बाद फर्स्ट हम इसमें देखते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। मॉर्फोलॉजी जैसे कि नाम से शो है, मीन उसकी शेप से, उसके साइज से एंड देन उसकी कलर से। सो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। दो स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ द ड्रग, इट्स मॉर्फोलॉजी में हम उसकी शेप को और साइज को देखते हैं, देन हम उसके कलर को देखते हैं, देन हम उसके एक्सटर्नल मार्किंग, उसके ऊपर कोई चीज किस तरह से है, फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, उसकी ऑर्डर कैसी है, उसका टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजों को हम एग्जामाइन करते हैं। जो हमारे पास ऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं, ड्रग हमारे पास 2 तरह के हैं जब हम उनको क्लासिफाइड करते हैं। एक हमारे पास है ऑर्गेनाइज ड्रग, दूसरे हमारे पास होते हैं अनऑर्गेनाइज ड्रग। ऑर्गेनाइज ड्रग मीन ऐसे ड्रग होते हैं जो कि जिनके ऊपर प्रॉपर सेलुलर कंपोनेंट मौजूद होते हैं। जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल है बार्क। बार्क जो ऊपर वाली खाल होती है, इसमें एग्जांपल हमारे पास है सिनेमन। जो दालचीनी है ना, जो हम मिसाले में यूज करते हैं, वो बेसिकली बार्क है। उसके बाद लीव्स जो हम पत्ते यूज करते हैं, जिस तरह सेना और तुलसी के। उसके बाद फ्लावर हम कुछ प्लांट के यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास क्लोव, लौंग इसके एग्जांपल है। देन हमारे पास है सीड। सीड मीन बीज, जिस तरह हमारे पास नक्स मोमेका के सीड्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम हर्ब यूज करते हैं, कुछ जड़ी बूटी जिस तरह पुदीना है। तो इस तरह से हम उनके पता ऑर्गेनाइज हमारे पास ये ड्रग हैं, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं, ये हमारे पास है मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स। एक्सटर्नल मार्किंग कैन बी स्टडीज ऑन फ्लोइंग मेंशनल टर्म। अगर हम एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं, जिस तरह कुछ प्लांट के ऊपर कुछ फीचर होते हैं, कुछ के ऊपर रिंग्स बने होते हैं, कुछ के ऊपर कुछ प्रोजेक्शन होती हैं, ठीक है, कुछ के ऊपर रिंकल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें उसकी एक्सटर्नल मार्किंग होती है, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। जिस तरह से पहले हमारे पास है एन्युलेशन, ठीक है, एक टर्म है एन्युलेशन कहते हैं कोई भी चीज जो कि रिंग्स वगैरह इस तरह से बन जाते हैं प्लांट के ऊपर। उसके बाद नेड्यूल्स। देन हमारे पास है प्रोजेक्शन, कोई भी पार्ट जो बाहर की तरफ निकल आता है, जिस तरह एपिकक, ठीक है, एक प्लांट है एपिकक सिरप जो खांसी में यूज होता है बेसिकली, उसके ऊपर इस तरह की शक्ल बनी होती है, जिसको हम एनुलेशन कहते हैं।
उसके बाद हमारे पास है निडूल्स, ठीक है। निडूल्स मीन छोटे छोटे वहां पे पोर्स की फॉर्म में होते हैं। एंड देन प्रोजेक्शन, बाहर निकले होते हैं कुछ पार्ट। उसके बाद रिंकल्स मीन जिस तरह सिंकोना, सिंकोना के ऊपर इस तरह से ये देखा आपको नजर आ रही है, ऐसे ऐसे हमें इसकी शेप नजर आती है। मीन एक्सटर्नल मार्किंग से, एक्सटर्नल मार्किंग से भी हम समटाइम जो है ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने प्लांट्स को। देन हमारे पास है कुछ ड्रग जैसे कि जिंजर, ठीक है, अदरक है, उसके बाद कैप्सिकम, शिमला मिर्च है, पंजेट टेस्ट, इनका बहुत तेज टेस्ट होता है ना। अगर हम जिंजर की बात करते हैं या हम कैप्सिकम शिमला मिर्च की बात करते हैं तो इनका बहुत ही तेज टेस्ट है। पंजेट मीन जो शार्प टेस्ट होता है। ये जबकि जो हमारे पास ग्लेसिरेजा है, जिसको हम ग्लेसिरेजन भी कहते हैं, एंड देन हमारे पास हनी है, उनका टेस्ट हमें पता है, टेस्ट के अंदर स्वीट मीठा टेस्ट है। इसी तरह जो कुछ क्रू ड्रग बिलोंग टू द क्लास फिक्स्ड ऑयल हैव ब्लैंड टेस्ट। ब्लैंड टेस्ट मीन टेस्टलेस, ठीक है, किसी चीज का जब कोई टेस्ट नहीं होता उसको हम उसको ब्लैंड टेस्ट कहते हैं या उसको टेस्टलेस भी कहते हैं। तो इस चीजों से मीन कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने प्लांट्स को, इसको हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। सेकंड हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स मीन वो प्लांट के अंदर के पार्ट जिनको हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करके हम उसको देखते हैं पूरे एक प्लांट को। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मैक्रोस्कोप इज आल्सो यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एवल्यूएशन ऑफ द ड्रग एंड अडल्टरेटेड पाउडर्स। माइक्रोस्कोप हम मोस्टली तौर पर यूज करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ड्रग्स को अंदर एवल्यूएट करने के लिए। हम देखते हैं कि कितने क्वांटिटी में उसके अंदर एक्टिव पार्ट मौजूद है। एंड देन अडल्टरेटेड पाउडर मीन के खराब, जो अडल्टरेटेड वो होते हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह मौजूद होती हैं, तो वो पाउडर कितना हद तक मौजूद है। दिस इज डन बाय काउंटिंग स्पेसिफिक फीचर। इस तरह हम करते हैं मुख्तलिफ फीचर को काउंट करके, सच एज स्टोमेटल नंबर, ठीक है। हम प्लांट को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसमें से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसका एक स्टोमेटल नंबर होता है, उससे हमें फर्दर पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर है। इसमें हम देखते हैं कि स्टोमेटल नंबर क्या है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस इज नॉन एज स्टोमेटल नंबर। अगर हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो बेसिकली जो स्टोमेटा है ना वो पोर्स को कहते हैं। अगर हम एक प्लांट को देखते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टडी करते हैं तो वहां पे हमें उसके पोर्स नजर आते हैं। तो जो एवरेज नंबर होता है ना जो स्टोमेटा का या पोर्स का पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मीन जो उसके ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, तो उसको हम उसको स्टोमेटल नंबर कहते हैं। जिस तरह से आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास प्लांट है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड